अगर आप यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसमें हेल्प करेगी हमारी स्पेशली टीम के द्वारा तैयार किया गया 22 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे विथ डिटेल एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन। सो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहली चीज तो आप इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। दूसरी चीज इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा विथ एनालिसिस। तीसरी चीज इसमें आपको आप ऑल इंडिया परफॉर्मेंस, ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगा कि आप कहां पर हो और बाकी लोग कहां पर हैं, जिससे आप खुद को इंप्रूव कर सको बार बार, क्योंकि 22 मॉक टेस्ट हैं, आप खुद को बार बार इंप्रूव कर सकेंगे। और आप ही की तरह लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ने, करीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे द्वारा पढ़ाई करके, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लिया है। सो इस बार आप भी अपना सीट बुक कीजिए और कंफर्म कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार दस्तक नहीं देती है। तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और अभी अपना मॉक टेस्ट बुक कीजिए, जिसकी कीमत है मात्र 399 रुपए। इसमें मिलेगा आपको 22 मॉक टेस्ट। जी हाँ, 22 मॉक टेस्ट, 22 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो नीचे दिए गए बटन पर अभी क्लिक कीजिए और अपना सीट कंफर्म कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य एकेडमी। आई एम अंजलि पाठक और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। तो चलिए फिर इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है पेरिलस। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिलस? इसका मतलब होता है खतरनाक। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है खतरनाक। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं अब। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डेंजरस, फ्रॉट विद डेंजर, हजार्डस। ओके, सो ये सारे के सारे पेरिलस के ही सिनोनिम्स हैं। अब इनका एंटोनिम क्या हो जाएगा? खतरनाक इसका ये मीनिंग हो रहा है, तो इसका एंटोनिम मतलब जो सेफ हो, ठीक है। तो देखते हैं एंटोनिम्स क्या है। सेफ, सिक्योर, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। तो चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं, ताकि पेरिलस वर्ड जो है वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे सेंटेंस है, यस आई कंसिडर्ड वी माइट डाई हियर बट इट वॉज अ रिलीफ टू टेक एक्शन नो मैटर हाउ पेरिलस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यस आई कंसिडर्ड वी माइट डाई हियर, हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे मर जाएं, लेकिन ये मतलब एक रिलीफ की बात है कि एक्शन लिए, चाहे वो कितना भी खतरनाक ही एक्शन क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, नो मैटर हाउ पेरिलस। ठीक है, हाउ पेरिलस मतलब कितना खतरनाक, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। क्लियर है? चलिए सेकंड वर्ड की ओर मूव करते हैं। सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ठोस। ठीक है, कोई भी ठोस, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये वर्ड आप लोगों ने सुना भी होगा, कोर्ट वगैरह में बोला जाता है ना, ठोस सबूत। ठीक है, तो यही वही ठोस हो जाता है यहाँ पे सब्सटैंटिव। ठीक है, देखते हैं इसकी इंग्लिश मीनिंग। Having a firm basis in reality and so important, meaningful और considerable। ठीक है, मतलब कि फिक्स्ड कह सकते हैं कि सच्चाई या इम्पॉर्टेंट हो, मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सब्सटैंटिव कहलाएगा। सिनोनिम्स देख लेते हैं। बिगिश, कंसिडरेबल, गुड, goodly. So these are synonyms of substantive. Now move to antonyms, और antonyms क्या हो जाएंगे इसके? Inconsequential, inconsiderable, insignificant. ओके, तो ये तीनों जो हैं वो सब्सटैंटिव के ही एंटोनिम्स हैं। चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। देयर इज नो सब्सटैंटिव एविडेंस फॉर दिस केस। इस केस के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटैंटिव एविडेंस मतलब ठोस सबूत। याद रखिएगा, सब्सटैंटिव मतलब क्या होता है? ठोस। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सेकंड वर्ड भी। तो फिर चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर मूव करते हैं। इंसर्जेंसी मीन्स विद्रोह। ये क्या है? ये एक नाउन है और इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह करना, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेना कह सकते हैं। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं। एन एक्टिव रिवॉल्ट और अपराइजिंग। ठीक है, रिवॉल्ट मतलब यही है, एक्टिव रिवॉल्ट कह सकते हैं विद्रोह,
ठीक है, तो देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं इसके। rebellion, revolt, revolution, rising. So all these words are synonyms of insurgency. ओके, ये वर्ड माइंड में रखिएगा, इंसर्जेंसी, इसका मतलब होता है विद्रोह। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं फिर। विद्रोह क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, जो शांत रहे, ठीक है, शांति कह सकते हैं, काम, ओबीडियंस, ऑर्थोडॉक्सी, पीस, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे इंसर्जेंसी के लिए। ठीक है, और तो फिर इसको हम लोग एक सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। द इंसर्जेंसी ग्रीव ट्रेमेंडसली दैट सेम ईयर। ठीक है, उस साल की ये बात की जा रही है कि क्या हुआ है, इंसर्जेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, मतलब कि विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। हमारा फोर्थ वर्ड है बेहेस्ट। ठीक है, और ये बेहेस्ट क्या है, बेहेस्ट नाउन है और इसका मतलब होता है आज्ञा। ठीक है, इसके डेफिनेशन हो जाएंगे, अ पर्सन्स ऑर्डर्स और कमांड। कोई भी अगर किसी को ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो वही ऑर्डर या कमांड कह लीजिए, वो बेहेस्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स के हैं, इंस्ट्रक्शन, बाइडिंग, रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट। ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ बेहेस्ट। क्लियर है आपको? चलिए फिर एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या है। अपील, entreaty, petition, plea. These are antonyms of behest. Okay? Now, इसको हम लोग एक सेंटेंस में यूज करते हैं। I only made the change at the author's behest. Okay, यानी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑथर की आज्ञा की वजह से क्या किया, चेंज किया हुआ। ठीक है, तो behest मतलब आज्ञा। ठीक है, किसी के भी कमांड पे, किसी के ऑर्डर पे, तो वही हो जाएगा आपका behest। सो आई होप कि आपको ये फोर्थ वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग फिफ्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं। एंड आर फिफ्थ वर्ड इज मलाइन। ओके, सो हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मलाइन। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है दुष्ट। ओके, चलिए इसका देख लेते हैं मीनिंग क्या है। एविल इन नेचर और इफेक्ट। ठीक है, नेचर के लिए भी और इफेक्ट के लिए भी कह सकते हैं एविल यानी बुरा, दुष्ट। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्मफुल, एविल, बैड, baleful, hostile. So all these words are synonyms of malign. Okay, चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। जो अच्छा हो कह सकते हैं, बेनिफिशियल, फायदेमंद हो जो, ठीक है, गुड भी कह सकते हैं, फ्रेंड भी कह सकते हैं, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नो मैटर हाउ मच अदर्स में मलाइन यू, आई एम स्टिल योर फ्रेंड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में, कि फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे लोग कितने भी तुमसे, मतलब कितने भी तुम्हारे लिए दुष्ट हो लोग, ठीक है, मलाइन हो, मतलब आई एम स्टिल योर फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा क्या हूँ, फिर भी एक अच्छा दोस्त हूँ। ठीक है, यहाँ पे यही बात की जा रही है। तो यहाँ पे मलाइन मतलब क्या, दुष्ट यानी बुरे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको वर्ड? चलिए, मलाइन क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं। एंड आवर सिक्स्थ वर्ड इज फार अवे। ठीक है, फार अवे ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सुदूर। सुदूर मतलब क्या, कि बहुत दूर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसकी इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। डिस्टेंट इन स्पेस और टाइम। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स synonyms of far away. And synonyms are distant, far off, far. ठीक है, सभी का मतलब यही होता है सुदूर यानी बहुत दूर। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, नज़दीक कह सकते हैं ना, नियर बाय, नेबरिंग। सो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, नज़दीक। ठीक है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट, फार अवे ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, नियर बाय, नेबरिंग, ये इसके ऑपोजिट वर्ड है, यानी कि एंटोनिम्स है। तो चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। Let the players run outside the circle but keep them from getting too far away. Okay, यहाँ पे मैच की बात की जा रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लेयर्स लोग को सर्कल के बाहर मतलब जाने दिया जाए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि वो ज़्यादा दूर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फार अवे मीन्स बहुत दूर। क्लियर हो गया होगा? चलिए फिर सेवेंथ वर्ड की ओर मूव करते हैं। और हमारा सेवन्थ वर्ड है टैंट्रम। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, टैंट्रम। ये नाउन है और इसका मतलब होता है गुस्से का आवेश। ठीक है, गुस्से का आवेश मतलब कि गुस्सा आना किसी को।
ठीक है। टैंट्रम ये वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, आप लोग को दिमाग में भी होगा इसका मतलब, ठीक है। गुस्से का आवेश। चलिए देखते हैं मीनिंग क्या है इसका। एन अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन टिपिकली इन अ यंग चाइल्ड। होता है ना, जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, तो यंग चाइल्ड में जनरली ये चीज़ देखा जाता है, टैंट्रम, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे टैंट्रम। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है। फिट, आउटबर्स्ट, फ्लेयर अप, ब्लो अप, पेट। तो इन सभी वर्ड्स का भी मतलब होता है टैंट्रम, यानी कि गुस्से का आवेश, ठीक है। क्लियर हो रहा है, इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। हैप्पीनेस, पीस, काम। ऑब्वियसली यहाँ पे गुस्से की बात की जा रही है, तो फिर इसका एंटोनिम्स यानी कि शांति की बात की जाएगी, तो यहाँ पे इसलिए पीस, काम, हैप्पीनेस ये सारे टैंट्रम के ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स होते हैं। तो इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। He has temper tantrums if he can't get in his own way. अगर वो उसको उसकी मर्जी की ना मिले ना, तो उसको क्या हो जाता है, टेम्पर टैंट्रम्स आने लगता है, यानी उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे ये बात की जा रही है, ठीक है। और आप में से भी बहुत से लोगों को गुस्सा आता होगा, तो वहाँ पे हम लोग टैंट्रम वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि ही हैज़ टेम्पर टैंट्रम्स लाइक दिस। ओके, चलिए एट्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं फिर। एंड हमारा एट्थ वर्ड है रानदेवू। यस, थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन इसको हम लोग प्रोनाउंस यही करते हैं हिंदी में, रानदेवू बोलते हैं, ठीक है। ये नाउन है और इसका मतलब होता है मिलन स्थल, यानी कि मीटिंग प्लेस कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग मिलते हैं, वो मीटिंग प्लेस को ही कहते हैं क्या, रानदेवू। ओके, चलिए मीनिंग देखते हैं। अ मीटिंग एट एन अग्रीड टाइम एंड प्लेस। डिसाइडेड टाइम प्लेस कह लीजिए, जहाँ पे आप मिलते हो, मीटिंग करते हो, वो वही जो प्लेस है ना, वो क्या कहलाता है, रानदेवू। ओके, सिनोनिम्स हो जाएंगे मीटिंग, अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट। ओके, सो ये सब क्या हो जाएंगे, रानदेवू के सिनोनिम्स हैं। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे, डिसबैंड, डिस्पर्स, ब्रेकअप, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कोई फिक्स्ड ना हो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिक्स्ड प्लेस है मीटिंग के लिए, वो क्या कहलाता है, रानदेवू। चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। एडवर्ड टर्न अप लेट फॉर देयर रानदेवू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडवर्ड क्या हो गया, लेट हो गया रानदेवू के लिए, यानी कि मीटिंग के लिए वो लेट हो गया है, ठीक है। तो यानी मीटिंग का भी मतलब यही होता है, याद रखिएगा, रानदेवू। क्लियर है। ओके, सो चलिए फिर नाइन्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं। एंड हमारा नाइन्थ वर्ड है डैम्पर। डैम्पर मतलब होता है अंकुश। अंकुश यानी स्टॉप करना, किसी चीज़ को रोकना, दबाना कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ अ सबड्यूइंग और इनहिबिटिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन या थिंग पे मतलब क्या होता है कि उस पर अंकुश लगाना, उस पर रोक लगाना, उस पर दबाव डालना, ठीक है, उसको दबाना, यही होता है इसका मतलब डैम्पर। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं इसका। कर्ब, check, restraint, restriction, limit, limitation. So all these words are synonyms of damper. Clear है? Okay. चलिए antonyms देखते हैं हम लोग क्या है। spur. spur मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है, encourage करना, ठीक है। स्पर का मीनिंग होता है इनकरेज करना। और ऑब्वियसली डैम्पर का मतलब होता है रोक लगाना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, स्पर मीन्स एनकरेज करना किसी चीज के लिए भी, ठीक है। ओके, चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। शी ऑलवेज पुट्स अ डैम्पर ऑन एनी कॉन्वर्सेशन। वो क्या करती है, किसी भी कॉन्वर्सेशन में डैम्पर लगा देती है, मतलब क्या, वो स्टॉप कर लेती है, वो बात कंप्लीट नहीं करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो डैम्पर क्लियर हो रहा होगा आपको, अंकुश लगाना, रोक लगाना, लिमिट कह सकते हैं, लिमिटेशन, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, सारे सिनोनिम्स है डैम्पर के। क्लियर है। ओके, सो ये अब हमारा आ गया टेंथ एंड लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो चलिए देखते हैं ये टेंथ वर्ड क्या है, एप्रिसिएटिव। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सराहना। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, एप्रिसिएटिव मतलब सराहना। किसी को भी किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए तारीफ करते हैं ना, उसकी उसको उसकी प्रशंसा करना कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है।
फीलिंग और शोविंग ग्रैटिट्यूड और प्लेजर। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, प्लेजर शो करना कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, तो यही होता है एप्रिसिएटिव। ओके, चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं इसकी। लॉडरेटरी, appreciative, appreciatory, fan. All these words are synonyms of appreciative. Clear है? Okay. तो चलिए antonyms देख लेते हैं। Antonyms है ungrateful, distasteful, disagreeable, nauseous, ungrateful। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? appreciative के opposite word यानी कि antonyms हैं। क्लियर है? चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं ताकि ये वर्ड आपके दिमाग में रहे। चलिए देखते हैं क्या है ये वर्ड, मतलब सेंटेंस। ब्राउन रोट एन एप्रिसिएटिव स्केच फॉर द रिवर साइड बायोग्राफिकल सीरीज। यहाँ पे ब्राउन के एक राइटर है जो कि क्या किए हैं, एक एप्रिसिएटिव स्केच लिखे हैं रिवर साइड बायोग्राफिकल सीरीज के लिए। तो एप्रिसिएटिव स्केच मतलब कि सराहना के योग्य हो जो स्केच। ठीक है, मतलब कि जिसकी तारीफ की जा सके, बहुत ही अच्छा क्या लिखे वो स्केच लिखे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एप्रिसिएटिव स्केच बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो सराहना के योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य हो। क्लियर है? ओके, आई होप कि आपको ये 10 वर्ड्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यूज़ को आप दिमाग में रखिए ताकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।